ये बात तब की है जब मेरे मॉम एंड डैड कुछ अर्जेंट बिजनेस ट्रिप पर जा रहे थे। मेरे डैड ने मुझे अपना क्रेडिट कार्ड दे दिया था, जिस वजह से मुझे जो भी चाहिए था मैं वो ऑर्डर कर मंगा कर खा सकती थी। और मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था, क्योंकि मुझे इन सब चीजों की आदत थी। मेरे डैड को कई बार बिजनेस ट्रिप पर जाना पड़ता है और मैं घर पर अकेली ही रहती हूँ। और वैसे भी ये तो 3 दिन की बात ही थी। इन दिनों वैसे कुछ ज्यादा चोरी चकारी के केसेस सामने आ रहे थे। जंगलों में जो घर है उनमें कुछ लोग घुस जाते और सामान चोरी कर ले जाते। लेकिन मेरे घर की तरफ कोई डर नहीं था, क्योंकि मेरा घर जंगल से बहुत दूर था और मेरे घर के चारों तरफ फेंसिंग भी लगी हुई थी, जिस वजह से मुझे किसी भी चीज का कोई डर नहीं था। अब रात के लगभग 7 बज गए थे और अंधेरा भी हो गया था, क्योंकि सर्दियां काफी पड़ रही थी, जिस वजह से अंधेरा जल्दी ही हो जाता है। मेरे घर के गार्डन में एक ग्लास रूम है जिसे हम कंजर्वेटरी भी कहते हैं, और मेरे किचन से वो कंजर्वेटरी बिल्कुल साफ साफ दिखाई देती है। अब मुझे कुछ भूख लग रही थी, इसलिए मैं कुछ स्नैक्स लाकर अपना टीवी एंजॉय करने लगी। टीवी देखते देखते रात के 10 बज गए थे और अब बाहर बारिश भी होने लगी थी। कंजर्वेटरी की ग्लास की छत होने के कारण बारिश की बूंदों की आवाज बहुत ज्यादा तेज आती है। अब मुझे हल्की हल्की नींद भी आने लगी थी, तो मैंने सोचा कि मैं अपने कमरे में जाकर अब सो जाती हूँ। बेड पर लेटने के बाद मैं अपना सोशल मीडिया चलाने लगी, इंस्टाग्राम और फेसबुक की। तभी मुझे कुछ बर्तन गिरने की नीचे से बहुत तेज आवाज आई। इस आवाज ने मुझे डरा ही दिया था, लेकिन मुझे चेक करना था कि कोई बिल्ली तो नहीं है। तो मैं डरते डरते जीने के पास गई और मैंने जो देखा उसे देखने के बाद मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वहाँ एक काली परछाई खड़ी थी। मैं समझ गई थी कि ये कोई इंसान है, इसलिए फटाफट मैं वापस ऊपर आ गई बिना कुछ शोर किए, और मैंने अपना डोर भी हल्के से लगा लिया था ताकि किसी को कोई आवाज ना आए। और मैंने फटाफट पुलिस के पास फोन किया और उन्हें धीरे से बताया कि मेरे घर में कोई घुस आया है, मुझे अर्जेंट हेल्प चाहिए। लेकिन तभी मुझे खांसी उठ गई, क्योंकि मुझे थोड़ा जुकाम भी हो रहा था। मेरी आवाज सुनने के बाद वो ऊपर आने लगा, तो मैं फटाफट अपनी बाथरूम में घुस गई, क्योंकि मेरे बाथरूम में ही एक लॉक लगा हुआ था। मैंने अब अंदर से बाथरूम का लॉक लगा लिया था और मैं अपने आप को रोक रही थी कि मैं ना रोऊं, लेकिन मुझे डर के कारण रोना आ रहा था। वो मेरे बाथरूम का गेट खोलने की लगातार कोशिश कर रहा था, लेकिन वो खोल नहीं पा रहा था। मेरे बाथरूम में एक शीशा लगा हुआ है, तो मैं उस शीशे से बाहर झांककर जब मैंने देखा तो वो एक खतरनाक जोकर के गेटअप में था और उसकी नाक भी नहीं थी। वो मेरा दरवाजा खोलने की लगातार कोशिशें कर रहा था और उसके हाथ में एक खंजर भी था। अब मेरे पास और कोई चारा नहीं था। मैं फटाफट अपने बाथरूम की विंडो से कूद कर कंजर्वेटरी के ऊपर जा गिरी। बारिश होने के कारण से मेरा पैर स्लिप हो गया और मैं जाकर कंक्रीट पर गिरी। मुझे चोट तो लगी थी, लेकिन डर के कारण मैं अपनी चोट को भूल गई और मैं वहां से फटाफट भागने लगी कि तभी मुझे पुलिस के सायरन की आवाज आई और मैं दौड़ती हुई पुलिस ऑफिसर्स के पास चली गई और पुलिस ऑफिसर्स ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया मेरे घर में। वो एक अजीब सा आदमी था जिसने जोकर का गेटअप पहना हुआ था। अब मैं बिल्कुल सेफ थी, मुझे अब किसी चीज का कोई डर नहीं था। पुलिस ऑफिसर्स ने मेरे मॉम एंड डैड को इन्फॉर्म कर दिया था, तो वो भी फटाफट मेरे पास आ गए। उन्होंने मुझे बहुत प्यार किया। उसके बाद उस दिन से आज तक मेरे मॉम एंड डैड ने मुझे घर पर कभी अकेला नहीं छोड़ा और अब हम एक साथ हैप्पी फैमिली बनकर रहते हैं। वैसे आपकी फैमिली में से आपको सबसे ज्यादा कौन प्यारा है, मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। और हाँ गाइज, यार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो ना, तभी तो नेक्स्ट वीडियो देख पाओगे।